अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो है ये है वार्निंग लेटर्स के बारे में कि आपने वार्निंग लेटर्स कब, क्यों और कैसे भेजने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कब भेजने हैं। तो हम आ जाते हैं अटेंडेंस रिपोर्ट में और हम देख लेते हैं डेली अटेंडेंस शीट जो हमारे पास है उसके अंदर एक हमने लिखा हुआ है मंथली अटेंडेंस शीट। तो मंथली अटेंडेंस शीट के अंदर हर मंथ के एंड पे आप बच्चों का एक अटेंडेंस का रिकॉर्ड यहाँ पे डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जुलाई का यहाँ पे है तो जुलाई की टोटल क्लासेस लिखी हुई हैं, जुलाई की अटेंडेड क्लासेस लिखी हुई हैं और जुलाई की एक्सक्यूज्ड क्लासेस लिखी हुई हैं। अब आपने करना क्या है वो ये है कि हमारे जो प्रोग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट है कि बच्चे की 80% अटेंडेंस प्रोग्राम में मेंटेन्ड हो और जो मेंटोर सेशंस हैं उसमें भी हम कर लेते हैं कि 80% अटेंडेंस मेंटेन्ड हो। बाकी अगर वो छुट्टियां कर रहे हैं, महीने में मैक्सिमम 2 या 3 छुट्टियां अलाउड हैं, तो वो भी अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो उसकी बेसिस पे अलाउड है। जेन्युइन रीज़न ये नहीं है कि ट्रिप पे जाना है, रिश्तेदार आ गए, ये हो गया वो हो गया। इन एक्सट्रीम केसेस बंदा बीमार हो गया, खुद घर में इमीडिएट फैमिली में कोई बीमार हो गया जिसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, किसी की डेथ हो गई, बट जो रिक्रिएशनल इंजॉयमेंट वाली एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे वैलिड एक्सक्यूजेस में नहीं आती। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपने लिख दिया टोटल अटेंडेड भी लिख दिया, टोटल क्लासेस भी लिख दिया, अटेंडेड भी लिख दिया, अब एक्सक्यूज्ड भी लिख दिया। अब सबसे पहले आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। परसेंटेज निकालने का इजी फार्मूला ये है कि मैं कहती हूँ कि मुझे 18 की निकालनी है कि जो 18 है वो कितने परसेंट है 19 का। तो मैं उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से और डिवाइडेड कर दूंगी टोटल जिससे मैं परसेंटेज निकाल रही हूँ। तो ये टोटल है 94%। इसी तरह से सारे बच्चों की आपने परसेंटेजेस निकाल लेनी है। परसेंटेजेस ना भी निकालें तो आप सिंपल 80% अगर निकालना चाहते हैं कि 19 का 18% 80% क्या है, तो मैं क्या करूँगी कि 80 को 19 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको डिवाइड कर दूंगी 100 से। तो ये मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज। तो 15 जो है 15 क्लासेस वो है 18 की परसेंटेज 80%। तो हमने क्या करना है कि हमने 15 को हमने देखना है कि किस बच्चे की 15 से कम अटेंडेंस है। तो अब यहाँ पे जिसकी की भी 15 से कम है आपने उसे रेड कर देना है सबसे पहले। उसके बाद आपने देखना है कि उनकी एक्सक्यूज्ड कितनी है। अब ये जो है ये 10 एब्सेंसेस हैं और 9 इसमें एक्सक्यूज्ड हैं जवेरिया की। अब जवेरिया की वो चलो जेन्युइन रीज़न थी, वो हम देख सकते हैं कि उसे भेजना है लेटर या नहीं भेजना, बट 10 अटेंडेंस बहुत कम है कि मंथ की 20 क्लासेस में से आपने 10 अटेंड किए हैं तो वार्निंग लेटर भेजना बनता है कि इतनी कम पे कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तो वो मतलब इस तरह से होता है कि बहुत ही कोई जेन्युइन रीज़न थी जिसकी वजह से नहीं अटेंड कर पाई। जैसे कुछ बच्चे हैं, अक्सा ने स्टार्ट ही लेट किया था तो उसका नहीं बनता कि हम उसे वार्निंग लेटर भेजें। बट अगर किसी बच्चे ने इतनी ज़्यादा एब्सेंसेस की हैं, 15 से कम उसकी प्रेजेंस है, तो उसको वार्निंग लेटर जाएगा। तो ये हो गया मंथली अटेंडेंस शीट का। इसी तरह से जो मेंटोर की शीट है उसमें इंग्लिश और उसका आपने देखना है कि वो अगर जो बच्चा रेगुलर नहीं कर रहा, रोज छुट्टियां कर रहा है, तो उसको भी आपने वार्निंग लेटर भेजना है। वार्निंग लेटर कैसे भेजना है ये आप गूगल डॉक्यूमेंट्स में आएंगे हमारे खुदकार के अकाउंट के ही, वहाँ पे वार्निंग लेटर एक है, उस वार्निंग लेटर में जाएं। वार्निंग लेटर में आप ये देख रहे हैं आपने सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट का नाम चेंज करना है जिस स्टूडेंट को भेजना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैंने भेजना है जवेरिया को, तो मैंने यहाँ पे जवेरिया का स्टूडेंट नेम हटा के जवेरिया का नाम लिख दिया। नीचे रिगार्ड्स में जो भी शख्स इसे भेज रहा है, मैं कहती हूँ सानिया भेज रही है, तो मैं सानिया यहाँ पे अपना नाम लिख देगी, यहाँ फाउंडर हटा के यहाँ सानिया लिख देगी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, और नीचे सानिया अपना फ़ोन नंबर लिख देगी। ये करके आपने इसकी PDF कॉपी बनानी है, डाउनलोड करना है इसको, डाउनलोड इन अ PDF फॉर्म। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप ईमेल पे आएंगे। अब ईमेल में आके आपने एक तो ये जो वार्निंग लेटर है ये स्टूडेंट को मेल करना है, और उसके अलावा जब वो सेंटर आता है तो यही वार्निंग लेटर प्रिंट लेके उस स्टूडेंट को दे देना है। तो सिर्फ ईमेल नहीं करना, आपने प्रिंटेड फॉर्म में भी उस बच्चे को देना है।